Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I welcome you all to the Peshawar Model School, Boys 3 Science Online Class for Class 6. Okay boys, मैं उम्मीद करती हूँ you all have done your May task. आप लोगों ने कर लिया होगा अपना May task, नीट कॉपी में किया होगा और बहुत नीट तरीके से किया होगा। और इसके साथ साथ जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स, वो आप लोगों ने जो है वो वीडियो बार बार देखी होगी और बुक में भी आपने उसको रीड कर लिया होगा, ताकि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाए थे ताकि वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। तो एक नज़र ज़रा प्रीवियस टास्क को देख लेते हैं। एज़ यू ऑल नो कि हम लोगों ने प्रीवियस टास्क में ही हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया था, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। एंड चैप्टर नंबर 1 है ये, और इस जो चैप्टर का नेम है दैट इज़ सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ आवर चैप्टर। ओके, उसमें प्रीवियस टास्क में जो हम लोगों ने पढ़ा था, वी हैव डन द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स को हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स को में क्या डिफरेंस जो है वो होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको बोला था कि यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, लाइक वो ऑर्गेनिजम्स जो वन सेल से बनते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और मल्टी सेलुलर वो हैं जो मैनी सेल से बोलते हैं, मैनी सेल से बनते हैं। मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल। ठीक है, और सेल का डिफरेंस तो आप लोगों ने भी वो भी प्रीवियस टास्क में पढ़ा था कि प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंस होता है, और वो किस बेस पे होता है, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं जबकि एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो इसकी बेसिस पे एनिमल्स के सेल्स में और प्लांट के सेल्स में डिफरेंस होता है। प्लांट के सेल में सेल वॉल एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट होता है, लार्ज परमानेंट वैक्यूल होता है। ठीक है, सो इन बेसिस पे जो है वो प्लांट और एनिमल सेल में जो है वो डिफरेंस होता है। अब ज़रा एक नज़र हम लोग देख लेते हैं दैट आज के टास्क में हम लोग क्या करेंगे। सो टुडेज टास्क इज़ वही बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नेम इज़ सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज़ अ स्पेशलिस्ट सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। ठीक है कि प्लांट्स और एनिमल्स की स्पेशलिस्ट सेल्स कौन से हैं। अच्छा, अगर इसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो आप लोग अगर डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव इशू रिलेटेड टू योर आई, आपकी आँख में कोई मसला है, कोई एलर्जी है, कोई इन्फेक्शन है, तो आप हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे या आप आई के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे? डेफिनेटली यू विल गो फॉर द आई स्पेशलिस्ट। ठीक है, आप लोग आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे ताकि वो आपकी आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका इलाज कर सके। सिमिलरली इफ़ यू हैव एनी इशू रिलेटेड टू योर हार्ट, तो यू विल विजिट टू अ हार्ट डॉक्टर। ठीक है, सो मीन्स वी हैव डॉक्टर्स रिलेटेड टू हर एक ऑर्गन से रिलेटेड वी हैव अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ठीक है, हर एक डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट होता है किसी भी ऑर्गन के लिए। कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई जो है वो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई डॉक्टर्स जो हैं वो स्टमक स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मींस वो ब्रेन को पढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में आपको जो आपका कोई इशू है उसके बारे में वो आपसे बात करते हैं, डील करते हैं। इसी तरह स्टमक के डॉक्टर्स जो हैं वो स्टमक से रिलेटेड, किडनी के डॉक्टर्स किडनी के से रिलेटेड, बोन्स के डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं वो आपको बोन से रिलेटेड जो आपका इशू होता है। तो मतलब हर एक डॉक्टर का आपको जो है वो बेहतर तरीके से उस ऑर्गन के बारे में जो डिफेक्ट होता है वो बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इस बात का कहने का मतलब ये था कि इसी तरह जैसे हमारे पास हर बॉडी पार्ट के लिए एक वी हैव अ डॉक्टर जिनसे हम कंसल्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन के लिए कुछ स्पेशलिस्ट सेल्स होते हैं जो सिर्फ वही काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारी आई के अंदर जो सेल्स हैं वो सिर्फ देखने का काम करते हैं, वो सुनने का काम नहीं कर सकते। इसी तरह जो हमारे टंग पे सेल्स हैं वो सिर्फ टेस्ट करने का काम कर सकते हैं, दे कांट स्मेल। इसी तरह जो हमारे नोज़ के सेल्स हैं दे जस्ट स्मेल, दे कांट टेस्ट, दे कांट सी। ठीक है, वो सेल्स वो काम नहीं कर सकते। सो वी हैव स्पेशल सेल्स फॉर स्पेशल जॉब। ठीक है, सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो हैव द स्पेशल सेल्स फॉर द स्पेशल जॉब्स। ठीक है, अगर ये हम लोग यूनिसेलुलर में देखें तो वो उसमें कोई स्पेशलिस्ट सेल्स नहीं होते क्योंकि वो एक ही सेल से बने हैं ना, और वो एक सेल सारे काम करते हैं। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलिस्ट सेल्स होते हैं, वो हर एक काम करने के लिए उन्होंने अलग अलग सेल्स रखे हुए हैं।
ठीक है। सो आज हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के उन स्पेशलिस्ट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कौन से स्पेशलिस्ट सेल्स हैं और एनिमल्स में कौन से स्पेशलिस्ट सेल्स हैं जो वो काम करते हैं, ठीक है। ओके, अब स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन से हैं, ठीक है। वो सेल्स जो एक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और काम वो नहीं कर सकते, दीज सेल्स आर कॉल्ड द स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है। मैंने आपको डॉक्टर से आपको मिसाल दी कि हमारे पास हर एक काम के लिए, हर एक आई के डिफेक्ट को, आप हर एक ऑर्गन के डिफेक्ट को क्योर करने के लिए एक अलग डॉक्टर अवेलेबल है। इसी तरह हमारी बॉडी में हर एक सेल का काम अलग तरह के तरीके से होता है, ठीक है। सो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैव स्पेसिफिक रोल टू परफॉर्म, इनका अपना एक अलग अलग काम होता है और ये कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर देखने का सेल्स है तो वो सिर्फ देखने का काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर स्मेल करने के सेल्स है तो वो सिर्फ स्मेल का काम कर सकते हैं, वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो एक ही सेल है, वो देखने का काम भी कर रहा है, वो चलने का काम भी कर रहा है, वो डाइजेशन का काम भी कर रहा है, वो एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है, मतलब वो एक ही सेल सारे काम कर रहा है। बट इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वी हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल्स विच हैव अ स्पेशल रोल टू परफॉर्म, ठीक है। ईच स्पेशलाइज्ड सेल हैज़ अ डिफरेंट जॉब टू डू। जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं उनमें हर एक सेल का एक डिफरेंट जॉब होता है, स्पेशल जॉब होता है और वो सिर्फ वही काम करता है, ठीक है। दे हैव स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ देम टू डू दीज जॉब्स, मीन्स कि इनकी बॉडी में, उस सेल की बॉडी में इस तरह की चेंजेस अल्लाह ताला ने कर दी हैं कि वो उस काम के लिए बन चुका है। जैसे कि आप लोगों ने प्लांट सेल को देखा ना, वो क्यों एनिमल सेल से डिफरेंट था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके अंदर सेल वॉल को ऐड कर दिया था और उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट को डाल दिया ताकि वो फोटोसिंथेसिस का काम कर सके, ठीक है ना। तो इसी तरह जो हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं या प्लांट्स के जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी चेंजेस कर दी हैं कि वो सिर्फ वही काम कर सकते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर देयर दैट स्पेसिफिक जॉब, ठीक है। सो अभी तो आपको क्लियर हो गया कि स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं दे आर ओनली प्रेजेंट इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और इनका अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है और ये सिर्फ वही काम कर सकते हैं। और ये सिर्फ वही काम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके बॉडी के अंदर स्पेशल फीचर्स डाल दिए गए, स्पेशल ऑर्गेनल्स डाल दिए गए हैं जो ऑर्गेनल्स हैं उनको इस तरह से अरेंज कर दिया गया है कि ये सिर्फ वही काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स, ठीक है। स्पेशलिस्ट सेल्स का तो आपको पता चल गया दैट दो सेल्स which perform the only one specific job and they are designed for that job. Now we will study about the plant specialized cells, ठीक है। अब हम लोग plants के specialized cells के बारे में पढ़ेंगे। है तो बहुत सारे, but in your book there are two types of the cells are mentioned, ठीक है। There are two types of the specialist cells are present, that is the palisade cells and second are the root hair cells, ठीक है। ओके, अब आप इस सेल को देख रहे हैं तो इट विल आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये प्लांट का सेल है, ठीक है। क्योंकि ये जो सेल है ये प्लांट का मेजर काम जो फोटोसिंथेसिस का काम है ये वो परफॉर्म करता है। हम लोगों ने तो शुरू में ही पढ़ लिया था इन अ प्रीवियस टास्क डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल में, और हमने उसमें पढ़ा था कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, लार्ज परमानेंट वैक्यूल प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लांट सेल के बारे में पढ़ी थी। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा प्लांट का ट्री है तो वो सारा हर एक सेल ना फोटोसिंथेसिस करता है, ना हर एक सेल जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। अब उस प्लांट के अंदर रूट्स बन गए हैं, स्टेम बन गए हैं, लीव्स बन गए हैं, तो रूट्स का अलग काम हो गया, स्टेम का अलग काम हो गया, लीव्स का अलग काम हो गया। तो मीन्स कि अब रूट के अंदर वो वाले सेल पड़े होंगे जो है वो एब्जॉर्प्शन करेंगे, वाटर की एब्जॉर्प्शन करेंगे। स्टेम के अंदर वो वाले सेल पड़े होंगे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर करेंगे। इसी तरह लीफ के अंदर कौन से सेल्स पड़े होंगे? लीफ के अंदर पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट होंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब जब प्लांट मल्टी सेलुलर हो गया, बड़ा हो गया, तो पैलिसेड सेल्स का काम हो गया फोटोसिंथेसिस। ना स्टेम के सेल्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, ना रूट्स के सेल्स फोटोसिंथेसिस करेंगे। और जब आप प्लांट के स्टेम को थोड़ा सा उखाड़ कर देखते हैं ना तो वो भी ब्राउन होता है, रूट्स भी ब्राउन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से क्लोरोप्लास्ट अल्लाह ताला ले लेता है।
ठीक है, वो गायब हो जाता है, परमानेंटली वो डिसअपेयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का काम जो है उसके लिए स्पेसिफाइड होते हैं। ठीक है, सो जो पैलिसेड सेल्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट हैं? ये टॉप सरफेस, जो लीव होता है ना, लीव के टॉप सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये लीव के टॉप सरफेस पे क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि वहाँ पर सूरज की लाइट डायरेक्टली पहुँचती है। अगर ये पैलिसेड सेल्स फॉर एग्जांपल रूट्स में प्रेजेंट होते तो फिर सनलाइट इनको कहाँ से मिलती? नहीं मिल सकती थी ना। तो अल्लाह ताला ने इनको जो लीव्स है ना उनके भी टॉप सरफेस पे जो है वो रखा ताकि सन की लाइट इनको डायरेक्टली मिले। अब इनके अंदर लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ये भी कहा जाता है कि एक सेल के अंदर तकरीबन 50 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? इसका काम होता है कि वो ट्रैप करता है सनलाइट को बाय द हेल्प ऑफ अ क्लोरोफिल फॉर देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आप इसके स्ट्रक्चर को देख के बिल्कुल प्लांट के सेल की तरह का स्ट्रक्चर है इसका। मीन्स के सेल वॉल है, देन वी हैव अ सेल मेम्ब्रेन, then cytoplasm jelly like substance। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द इन एंड आउट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लार्ज परमानेंट वैक्यूल एक प्रेजेंट होता है विच कंटेन्स द स्टोर फूड, और उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट जो ट्रैप करता है सनलाइट को फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सो फर्स्ट सेल कौन सा है? दैट आर द पैलिसेड सेल्स। कौन से सेल हैं? पैलिसेड सेल्स, एंड दीज सेल्स आर डिजाइन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट, इट इज़ फाउंड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द लीफ। दे हैव अ लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ट्रैप करता है सनलाइट को टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्लियर टू यू ऑल? अब हम जाते हैं नेक्स्ट सेल की तरफ, दैट इज़ अ रूट हेयर सेल। अब इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन से सेल्स होंगे? ये वो वाले सेल्स होंगे जो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? द सेल्स विच विल बी प्रेजेंट इन द रूट्स। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, अब रूट्स का क्या काम है? रूट्स का काम है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स ना, तो दीज सेल्स आर डिजाइन फॉर वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा, यहाँ पर तो इसका कलर ग्रीन होता है ना, इस पिक्चर में शो किया गया है, बट ये थोड़े से स्लाइटली ब्राउनिश होते हैं। वो क्यों? क्योंकि इस सेल के अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि इसका काम ही रिलेटेड नहीं है क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड ना। फॉर एग्जांपल अब मेरी आई है, उसके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे? वो वाले सेल्स प्रेजेंट है जो देखने का काम करते हैं। वो वाले सेल्स तो नहीं प्रेजेंट ना जो स्मेल करने का या सुनने का काम करते हैं, हियरिंग का काम करते हैं, नहीं। इसी तरह जो रूट हेयर सेल्स हैं ये फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करते, सो इसके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड प्रेजेंट होते हैं, और ये लॉन्ग, ये देखिए लंबे लंबे हैं। इस सेल से रिलेटेड ये जो है इतने एलोंगेटेड नहीं है जितने कि ये देखिए पूरा एक एलोंगेटेड सेल है। ठीक है, और थिन भी होते हैं, लंबे लंबे और पतले पतले जो है ये होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ज़मीन से, मट्टी से जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये देखिए रूट्स हैं इधर, ये जो देखें, और रूट्स के अंदर जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड द रूट हेयर सेल्स। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, ये दीज आर द रूट हेयर्स। ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, ये देखिए साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है, ये देखिए इसका वैक्यूल भी प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, बट नो क्लोरोप्लास्ट, कोई क्लोरोप्लास्ट इस सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ये इस सेल का न्यूक्लियस, 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 ये ग्रीन ग्रीन मीन्स न्यूक्लियस, नॉट द क्लोरोप्लास्ट। ओके, इस पिक्चर में हैव शोन इट इन अ ग्रीन इन कलर टू यू, बट बेसिकली इट इज़ ब्राउन इन द कलर। ठीक है, सो दे आर फाउंड कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं? अंडरग्राउंड प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर लॉन्ग एंड थिन, ये लंबे और पतले होते हैं। ठीक है, एंड देयर जॉब इज़ टू ड्रॉ इन वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, आइए मैं आपको इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो दिखाती हूँ, सो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। टाइप्स ऑफ सेल्स मीन्स प्लांट के अंदर कौन से सेल्स जो है वो प्रेजेंट हैं। ठीक है,
When you've studied cells, you've probably looked at the classic plant and animal cell. अब ये देखिए, जब हम लोग देखते हैं सेल्स की, तो हम प्लांट और एनिमल सेल्स को देखते हैं that there are two types of the cells present in In it. actual fact, there are lots and lots of different types of cells, even within plants and within animals. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इवन प्लांट और एनिमल्स के अंदर भी अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया. Specialized cells are cells that have become differentiated to perform a certain function. ठीक है. अब स्पेशलाइज सेल्स वो होते हैं जो सर्टेन डिफरेंशिएट होते हैं एक सर्टेन काम के लिए, एक ही काम के लिए वो डिज़ाइन हुए होते हैं, ठीक है. First up, let's look at that classic plant cell. The one that we often draw is a पैलिसेड सेल्स, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पैलिसेड सेल्स बोला जाता है. and its job is light absorption. ठीक है. क्या काम है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है. तभी इट इज़ फाउंड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द लीफ. वाई? टू एब्जॉर्ब लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. And photosynthesis. It's adapted for its function in that it's got a large. अब ये क्यों इसके लिए इसमें क्या अडेप्टेशन की गई है? इसका जो सरफेस है वो बहुत बड़ा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस में सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके. area, and it's also got lots and lots of और इसके अंदर क्या है? लॉट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है. chloroplasts. Chloroplasts are the organelles which are responsible for photosynthesis. आप क्लोरोप्लास्ट का मैं आपको बता चुकी हूँ that these are the food factories of the plant and their function is to make food for the plant, ठीक है. Root hair cells are अब ये रूट हेयर सेल्स हैं, ठीक है. for the intake. यहाँ पर देखें इसका कलर ग्रीन ब्लू बताया है. बेसिकली ब्राउनिश इन कलर होते हैं क्योंकि दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट. क्या नहीं प्रेजेंट होता? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, Minerals from the soil, and they've got a particularly. ठीक है. इनटेक ऑफ वाटर और मिनरल सॉइल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका भी लार्ज सरफेस एरिया होता है, area in order to do that. ठीक है. सो दैट वाज ऑल फॉर अबाउट द पैलिसेड्स स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है. ज़रा थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से जो है वो क्लियर कर दूँ स्पेशलिस्ट प्लांट सेल्स के बारे में ताकि आपको समझ आ जाए. थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है. सो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि स्पेशलिस्ट सेल्स कौन से होते हैं. वो वाले सेल्स जो डिज़ाइन किए गए हों, जो एक काम के लिए स्पेसिफाइड हो, उनको स्पेशलिस्ट सेल्स बोला जाता है. और हमारे पास दो तरह के स्पेशलिस्ट सेल्स हैं, एक है पैलिसेड सेल्स और एक है रूट हेयर सेल्स. जो पैलिसेड सेल्स हैं ये टॉप सरफेस ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है एंड जो है इट्स फंक्शन इज़ टू मेक फूड फॉर द प्लांट, ठीक है. एंड देन रूट हेयर सेल्स लॉन्ग एंड थिन होते हैं और ये अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड देयर जॉब इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है. अब आते हैं हम एनिमल सेल्स की तरफ, स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स की तरफ, ठीक है. अब वही मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे, हमारे अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं बिकॉज हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है. अब स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स मीन्स कि वो वाले सेल्स जो एक स्पेसिफिक काम के लिए जो है वो स्पेशलाइज्ड हुए हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द स्पेशलिस्ट एनिमल सेल्स. कितने टाइप के सेल्स हैं? 3 टाइप्स के स्पेशलिस्ट एनिमल सेल्स हैं. एक है रेड ब्लड सेल्स, दूसरे हैं नर्व सेल्स एंड तीसरे हैं सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स. कितने तरह के सेल्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स एंड सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स. पहले पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स को. अच्छा, ये जो रेड ब्लड सेल्स है ना, अगर आप लोगों ने ऑरेंज कलर की फेंडा टॉफ़ी देखी हो, इसका शेप बिल्कुल उसी की तरह का है. बट ये जो है रेड इन कलर है और वो जो फेंटा टॉफ़ी है इट इज़ ऑरेंज इन कलर. सो शेप इज़ लाइक अ फेंटा टॉफ़ी. अब वो जो शेप है ना उसको हम कहते हैं बाई कनकेव शेप. बाई मीन्स टू और कनकेव मीन्स एक मिरर होता है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है. तो ये जो शेप है ना ये अंदर की तरफ से ही धंसा हुआ होता है, दोनों साइड से धंसा हुआ होता है, ठीक है. तो दिस शेप इज़ बेसिकली कॉल्ड बाई कनकेव शेप, ठीक है. सो रेड ब्लड सेल्स, इसका नेम ही इंडिकेट करता है कि मीन्स ये सेल्स वो वाले हैं जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली हमारा ब्लड भी मिक्सचर्स ऑफ सेल हैं, उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं. सो हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है दीज आर द रेड ब्लड सेल्स. ये फुल ब्लड नहीं है, ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट कुछ सेल्स हैं और जिनकी वजह से ब्लड का कलर भी रेड है, ठीक है.
ब्लड के अंदर और तरह के भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेन है दैट आर द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ये वाले जो सेल्स हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, दे हैव नो न्यूक्लियस। एंड इफ़ यू रिमेंबर माय प्रीवियस लेक्चर, मैंने आपको बताया था कि वो वाले सेल्स जो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब मीन्स कि ये वाले सेल्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला हमारे बोन मैरो, जो हमारी बोन्स है ना, उनकी जो गूदा होता है बोन मैरो, उसके अंदर अल्लाह ताला इनको बनाता है। एंड 120 डेज़ के लिए जो है ये हमारे ब्लड बॉडी के अंदर होते हैं, और 120 डेज़ के बाद ये टूट जाते हैं, ये डिस्कार्ड हो जाते हैं थ्रू यूरिन या हमारी बॉडी से जो है ये निकल जाते हैं, और इनकी जगह न्यू सेल्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सो ये वो वाले सेल्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, इनका लाइफ स्पैन 120 डेज़ होता है और उसके बाद ये न्यू सेल्स इनकी जगह आ जाते हैं, ठीक है। सो इनका शेप कैसा है, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं है, और बाइकनकेव शेप, ठीक है। मैंने आपको बताया दैट दे हैव अ बाइकनकेव शेप, बाई मीन्स टू, और कनकेव एक मिरर है जो अंदर से ऐसे धंसा हुआ होता है। ये देखें कि ग्रू, ये देखें नज़र आ रहा है ना अंदर से, आपको बिल्कुल अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो दिस इज़ कॉल्ड अ बाइकनकेव शेप, ठीक है। दीज आर द बाइकनकेव शेप। एंड इसके अंदर एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, केमिकल प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे ये मैग्नेट हम आयरन के आगे पकड़ते हैं तो वो क्या करता है, आयरन को अपनी तरफ मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है ना, इसी तरह जो हीमोग्लोबिन है ये जहाँ पर ऑक्सीजन को देखता है ना, ये इसको अपने आगे पकड़ लेता है, और फिर ये रेड ब्लड सेल जहाँ जहाँ ट्रैवल करते हैं ना, तो वहाँ वहाँ ये ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। सो बेसिकली इनका जो काम होता है दैट इज़ टू ट्रैप द ऑक्सीजन एंड इट्स टू सप्लाई इट टू ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। सो जो फर्स्ट सेल्स हैं वो कौन से हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। इनके अंदर क्या एब्सेंट होता है, दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। सेकेंडली किस तरह की शेप है, बाइकनकेव, बाई मीन्स टू एंड कनकेव इज अ मिरर शेप, जो अंदर की तरफ ऐसे होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, ठीक है। एंड इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किस तरह काम करता है, इट वर्क लाइक अ मैग्नेट, एंड मैग्नेट किस तरह ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर टू यू ऑल। और इनका काम क्या है, इट कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। क्लियर टू यू ऑल। ओके, नेक्स्ट पर जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है नर्व सेल्स। अच्छा, ये ब्रेन के अंदर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, सिर्फ ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स हैं, और फिर इनका कनेक्शन तो ब्रेन में नहीं है ना, सिर्फ ब्रेन से बॉडी की तरफ भी है, और ये लॉन्गेस्ट सेल्स भी होते हैं, 1 मीटर तक लॉन्ग भी हो सकते हैं, लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं। और ये हमारी बॉडी में इस तरह, एनिमल्स की बॉडी में ऐसे होते हैं ना जैसे बेयर्ड वायर्स होती है, जैसे नंगी बिजली की तारें नहीं होती जो फैली हुई होती हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारी बॉडी से लेते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी हॉट पॉट को मैं टच करती हूँ और एकदम से मैं अपना हाथ क्यों हटा लेती हूँ, बिकॉज जो नर्व सेल्स हैं दे विल कैरी द मैसेज टू माई ब्रेन एंड माई ब्रेन विल आंसर मी टू कि मैं अपना हैंड जो है वो हटा लूँ, ठीक है। सो नर्व सेल्स जो हैं लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं, और अप टू 1 मीटर लॉन्ग हो सकते हैं। कितने मीटर लॉन्ग, एटलीस्ट ये 1 मीटर लॉन्ग होते हैं, और इनका कनेक्शन जो है वो दोनों एंड्स पर होता है, ठीक है। दोनों एंड्स पर इनका कनेक्शन होता है, ब्रेन में भी और बॉडी में भी। और इनका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो की तरह, मतलब जो जल्दी वाले मैसेजेस होते हैं उनको ये कैरी करता है, ठीक है। और फंक्शन है दे कैरी मैसेजेस अराउंड द बॉडी, ठीक है। जो सेकेंड स्पेशलाइज सेल्स हैं वो कौन से हैं, नर्व सेल्स। लॉन्ग एंड थिन होते हैं, और ये इतने लॉन्ग और थिन भी हो सकते हैं कि 1 मीटर तक लॉन्ग भी हो सकते हैं, और इनका कनेक्शन दोनों साइड्स पे होता है, एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ये मैसेजेस ऑल ओवर द बॉडी कैरी करते हैं। देन वी हैव सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। सीलिएटेड मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एपिथेलियल मीन्स स्किन, और सेल्स मीन्स सेल्स, ठीक है। मीन्स वो वाले सेल्स जो स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर जो टाइनी हेयर्स होते हैं इनको हम सीलियाज बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारी नोज़ की, जो आप अपने नोज़ के अंदर ज़रा टच करें, हाथ लगाएं, यू विल फील अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देयर, तो वो सीलियाज हैं। इस तरह जब आप कुर्बानी करते हैं तो आप जानवरों के देखिए ना, गले के अंदर भी बाल प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो विंड पाइप है उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं।
तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हमारी नोज़ की लाइनिंग और विंड पाइप की लाइनिंग में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम ये होता है ना कि जितना भी डस्ट हवा में आता है ना उसको ये स्टॉप कर लेता है। आप देखें नोज़ के एंड्स में कलेक्ट होता है ना डर्ट, एंड यू क्लीन योर नोज़ देन, वो क्यों? क्योंकि जो हमारे एयर के अंदर जितना भी डर्ट पार्टिकल होता है उसको ये साफ़ कर लेते हैं, नोज़ की जो सीलियाज हैं वो क्लियर कर लेते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उससे क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये सीलियाज नहीं होते खुदा न खास्ता, तो जितना भी डस्ट है वो हमारे लंग्स के अंदर चला जाता, और हमारे जो लंग्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, फट जाते हैं वो, ठीक है। वो तो बहुत स्पॉन्जी और नाजुक ऑर्गन्स है ना, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने नोज़ में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को जो है वो ऐड किया है, ठीक है। सो टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सीलियास कहते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द नोज और विंड पाइप में ये प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या है, टू स्वीप द डस्ट एंड माइक्रोब्स अलोंग इन द एयरवेज। जो एयर के अंदर जितने भी डस्ट और माइक्रोब्स होते हैं ये उनको साफ कर लेता है। नाउ आ जाए रीडिंग के ऊपर, रीडिंग के ऊपर आ जाए। रीडिंग करते हैं हम लोग बुक पेज नंबर 4 की, ठीक है। ओके, सबसे पहले पैलिसेड सेल्स, ठीक है। पैलिसेड सेल्स आर मोस्टली फाउंड इन द टॉप सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन द टॉप सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। एंड हम लोगों ने, मैंने आपको बताया दैट दीज आर द सेल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द लीफ एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनके अंदर एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड इनका काम क्या है, टू ट्रैप सनलाइट एंड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पैलिसेड सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, टॉप सरफेस ऑफ द लीफ, ऊपर होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कर सकें, और इसके अंदर लॉट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड ये कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो सेल वॉल है, न्यूक्लियस है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट है एंड वैक्यूल है इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्पेशलाइज सेल की तरफ, दैट इज़ द रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, ये देखें बुक में क्लियरली ब्राउन कलर के हैं, बिकॉज इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। जिस चीज़ के अंदर क्लोरोप्लास्ट है दैट विल बी ग्रीन इन कलर, बिकॉज द क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड अ क्लोरोफिल, ठीक है। सो रूट हेयर सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, दे डू नॉट नीड क्लोरोफिल, ठीक है। इनको क्लोरोफिल की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, बिकॉज दे आर मोस्टली फाउंड अंडरग्राउंड, ठीक है, ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड देयर जॉब इज़ टू ड्रॉ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर लॉन्ग एंड थिन टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, ये लॉन्ग भी होते हैं और थिन भी होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ये देखिए न्यूक्लियस है, ये रूट हेयर सेल्स है, और ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड नो न्यूक्लियस, ठीक है। देन स्पेशलिस्ट एनिमल सेल्स, some animal cells are adapted to carry out complicated tasks within the animal's body, ठीक है। 3 टाइप्स के हैं, we have 3 types. First are the red blood cells. अब इनका काम क्या है, कैरी आउट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, ठीक है, ठीक है। इनका काम है कैरी आउट करते हैं ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी इन द ब्लड के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और किस तरह की शेप होती है, बाइकनकेव शेप प्रेजेंट है, ठीक है। गिव्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब इनका ये जो है इस बाइकनकेव शेप की वजह से इनको लार्ज सरफेस एरिया मिल गया है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन, एंड इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, जो मैंने आपको बताया था मैग्नेट की तरह काम करता है। जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, इसी तरह हीमोग्लोबिन अट्रैक्ट्स ऑक्सीजन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, विच कंबाइंस ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन एंड प्रोवाइडेड ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। देन नर्व सेल्स, ये देखिए लॉन्ग एंड थिन होते हैं, ठीक है। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये देखें दिस इज़ देयर सेल बॉडी, एंड ठीक है, ये मसल्स के साथ ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है, मैसेजेस को अराउंड द बॉडी जो है वो लेकर जाते हैं। ये लॉन्ग एंड थिन होते हैं, अप टू 1 मीटर लॉन्ग, और इनका कनेक्शन बोथ एंड्स पे है, और इनका काम क्या है, कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ठीक है, मैसेजेस को ऑल ओवर द बॉडी जो है ये लेकर जाते हैं। देन सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है उनको कहते हैं, दे आर कॉल्ड सीलिया,
ऑल अलॉन्ग द अपर सरफेस, ठीक है, इस अपर सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं और ये क्या काम करते हैं, स्वीप करते हैं डस्ट और माइक्रोब्स को, ठीक है। अलॉन्ग इन द एयरवे सच एज द लाइनिंग ऑफ द नोज एंड विंड पाइप, ठीक है, तो ये विंड पाइप और नोज में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं ताकि उनको क्लीन किया जाता है। सिलिएटेड सेल्स इन द ओविडक्ट मूव द एग सेल्स फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस, ठीक है, ये एनिमल सेल्स के अंदर जो एग की मूवमेंट है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो ओविडक्ट से यूट्रस की तरफ जो एग है उसकी मूवमेंट में ये हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़ बॉयज़।